हेलो दोस्तों, आप लोग मेरे इस चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं कल आप लोग को यहाँ तक बताई थी। मैं मैथ क्लास फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि कल मैं बताई थी पिछले क्लास में गुणनखंड के संख्या ज्ञात करने की। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोग सीख लिए थे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, धन पूर्णांक, ये सब सीख लिए थे। अब हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसको हम गिनती के रूप में करते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे गिनती हम एक से गिनते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम गिनती लिखते हैं कहाँ से? एक से शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत, यानी हमारी प्राकृत संख्या अनंत होती है, क्योंकि उसको हम अंत नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत हम एक से करते हैं, वही हो जाती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अब आ जाती है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में हो जाती है गिनती की संख्या। अगर पूर्ण संख्या जब पूछा जाए तो कुछ नहीं, जो प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में 0 को यानी शून्य को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 से शुरू करेंगे इसको, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, यानी प्राकृत संख्या में है जो गिनती की संख्या। गिनती हम 1 से गिनते हैं, और वही अगर पूर्ण संख्या पूछे तो उसमें 0 को शामिल कर लिया जाता है, तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से शुरू करते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आ जाता है पूर्णांक संख्या। अब क्या आ जाता है? पूर्णांक संख्या। इसको क्या करते हैं? पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को सम्मिलित रूप को, यानी दोनों को मिला दिया जाता है, एक इसको और इसको दोनों को मिला दिया जाता है, तो वही पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी दोनों को मिला दिया जाता है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ मान लिया जाए कि 0 हो गया, यहाँ -1 -2 डॉट 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 इधर से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी दोनों को मिला दिया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। 0 हो गया तो इस इधर भी तो हो गई ना संख्या, तो इसको भी 0 दोनों को मिला दिए तो वही संख्या हो गई क्या? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम कल बताए थे यहाँ पे। परिमेय संख्या काल्पनिक वास्तविक संख्या को हम परिमेय और अपरिमेय बांटते हैं, कल हम आप लोग को बताए थे। और आज उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं कि आखिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या तो बताए थे हम ना कि परिमेय संख्या क्या होती है, कल हम बताए थे। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? P/Q रूप में हो, वही क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। एक कल बताए थे। और अपरिमेय में हो जाता है जो P/Q के रूप में ना रहे,
रूप में ना हो। ये बताए थे अपरिमेय पी बटा क्यू के रूप में न हो, वो बता हो जाता है अपरिमेय संख्या। अगर मान लिया जाए कि जैसे कोई भी हो, जैसे पाई, एक पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। पाई का मान हो जाता है 22/7। 22/7 तो यह अपरिमेय है या परिमेय। तो कभी भी पूछेगा तो 22/7 के रूप में होगा तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय। और सिर्फ पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय कहलाएगी। ठीक, ये परिमेय हो जाएगा 22/7 के रूप में। अब खाली सिर्फ पाई पूछेगा तो इसको हम अपरिमेय कहेंगे, और 22/7 के रूप में पूछा जाएगा तो हम उसको परिमेय कहेंगे। इसको हम दिमाग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे अपरिमेय संख्या क्या है, इसको ये भी बता दिए। अपरिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में न रहता है। अब देखिए अभाज्य संख्या, कल भी हम बताए थे अभाज्य संख्या क्या होती है। अब आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना करता हो। ये कल हम बताए थे आप लोग कि जो एक से और खुद से करता हो, खुद से विभाजित होता हो। ये भी कल हम बताए थे, विभाजित होता है वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। कल हम बताए थे ये चीज़। जैसे 2 हो गया तो 1 और 2 से कटेगा, 3 हो गया 1 और 3 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब भाज्य में हो जाता है वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए, उसको हम भाज्य कहते हैं। एक और चीज़ आती है, एक पॉइंट और है जो कि हम आप लोग को बताते हैं अभाज्य संख्या में। एक आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इसको कैसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका मस 1 होता है, वैसी संख्या जिसका मस 1 होता है, 1 होता है। समझ में आया, वैसी संख्या जिसका मस क्या होता है, 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कितना हो गया, कोई माने कि उदाहरण हम लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 3 और 5, और दोनों के बीच का अंतर भी रहना चाहिए, 2 का बीच के अंतर रहना चाहिए। दोनों में बीच का अंतर क्या रहना चाहिए, 2 के बीच का अंतर रहना चाहिए। दोनों में 2 बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर, 2 का अंतर। जैसे 3 5 हो गया, ये दोनों का अगर मस ज्ञात करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 5 और 7, फिर हो जाएगा 11 और 13। ये सब जो है क्या है, सअभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों का मस क्या आती है, 1 आती है, मस 1 आती है, और दोनों का अंतर जो है से 2 का अंतर हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाती है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम अभाज्य संख्या के बारे में बताएं, तो सबसे पहले नोट में लिख लीजिए आप लोग, नोट में इसको ये याद करना है, VBI है, दिमाग में बैठा लेना है। जैसे 1 से, कभी कभी पूछती है क्वेश्चन, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या बराबर, माने कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है, 9 अभाज्य संख्या होती है। 26 से कितना तक, 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 26 से 50 तक अभाज्य संख्या बराबर कितना हो जाता है, 6। 51 से 100 तक अभाज्य संख्या बराबर, अभाज्य संख्या बराबर कितना होता है, 10 होता है। 1 से
100 तक अगर पूछ लिया जाए पूरा तक, 1 से 100 तक कितने हैं, जैसे यहाँ हम 1 से 25 तक ही लिए ना, यहाँ अच्छा उससे आगे वाली संख्या लिए, 26 से 50 लिए, यहाँ 51 से 100 लिए। तो ये डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या बराबर कितना होगा 25। इतना आ गया, 25 होती है। इतना दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा पूछा जाता है। इसी तरह से अब आ गया सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, सम संख्या। ये भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं थोड़ा सा ताकि समझने में। सम संख्या, सम संख्या होती है जो 2 से जो पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या बराबर हो जाता है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, न होती है। जैसे यहाँ पे सम संख्या का उदाहरण देखो, जैसे 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, ये सब जो है सम संख्या है, क्योंकि ये सब 2 से विभाजित होती है। अब विषम संख्या में आ जाती है, जैसे मान लिया जाए कि 9 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सब जो है विषम संख्या है, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे पूछ देता है कि 1 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्या का योग बताओ, इस सब टाइप से पूछता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जल्दी से आसानी से बन जाएगी, जिसको हम थोड़ा लिख देते हैं। आप लोग इसको भी लिख लीजिए ताकि आप लोग को हमेशा आराम हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर आप इसको लिख देंगे ताकि आप लोग को आराम रहेगा, तो इसको पहला पॉइंट दे के लिए इसको लिखते हैं पॉइंट। पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट पहला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n of n + 1/2। n का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए